हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और थोड़ा सा अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार सबको लगा रहता है। ये तो ऑब्वियसली जब एक मौसम से दूसरे में जाते हैं ना, मतलब अभी ठंडी के मौसम आने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा सब बीमार पड़ते हैं, पता है। तो कोई नहीं, आप सभी लोग अपने अपनी तबीयत को ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। मैं भगवान के पास यही दुआ करती हूँ। एक बात बोलिए, मंदिर जब आप पूजा करने जाते हो, क्या आपको वहाँ पे सही फल मिलता है? क्या मंदिर जाने में जो मूर्ति आप मंदिर जाके पूजा करते हो, क्या घर पे पूजा करने में क्या वही जो मतलब पूजा करने के बाद जो पुण्य आपको वहाँ पे मिलते हैं, क्या घर पे पूजा करने में वही पुण्य मिलता है? बिल्कुल वही पुण्य मिलता है। भगवान कहते हैं मुझे दिल से पुकारो, मुझे दिल से मानो, तभी मैं आपके पास आऊँगा। दिखावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्थर को भी होगा, आप अगर भगवान मान के पूछोगे ना कि मानो हाँ ये भगवान है, इसमें भगवान बसे हुए हैं, ये मेरे ही भगवान है, तो एक ना एक दिन ना आपको वहाँ से भी आपका फल प्राप्ति हो ही जाएगा। मंदिर में सिर्फ मूर्तियाँ रहते हैं, भगवान तो सबके दिल में ही रहते हैं। बस अपने दिल के अंदर एक बार झांक के देखो, वहीं आपको भगवान मिलेंगे। ऐसे ही एक छोटा सा कहानी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक इंसान था जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वही कहता था भगवान दुनिया में है ही नहीं, जो मैं करता हूँ, जो मैं करूँगा आगे भविष्य में, और जो मैं करने वाला हूँ सब कुछ हूँ, वो मेरे बदौलत ही होता है। भगवान दुनिया में कुछ नहीं करते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब वो नास्तिक ही था, वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। और एक दिन क्या हुआ, उसके बिजनेस ठप हो गया और वो बिल्कुल कर्ज में डूब गया। वो हमेशा टेंशन में रहता था, दिन भर यही सोचता था लोगों का कर्जा मैं कैसे चुकाऊं, जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए उनका उधारी कैसे चुकाऊं। हमेशा टेंशन में रहता था, उसको कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिखता था। एक बार उसने अपनी फ्रेंड के पास गया और फ्रेंड ने उसको सुझाव दिया, तू भगवान को पूजा करने लग जा, भगवान को दिल से मान ले, तुझे जितने सारी कर्जा हुआ है ना वही तेरे से उधारेंगे, वही तेरी सही मार्ग दिखाएंगे, तेरे सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो वो फिर भी मन ही मन में उसे सुन के फिर भी नहीं माना, फिर भी ये सोचा नहीं भगवान कुछ नहीं होता है, क्या करेंगे भगवान, जो मैं इतने कर्जा में डुबा हूँ, इतने टेंशन में, वो थोड़ी ना उसको चुकता कर देंगे, मैं नहीं मानता। ऐसे करके थोड़े दिन सोचा, सोचने के बाद फिर पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। फिर एक दिन वो मार्केट गया, मार्केट जाके वहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति वो खरीद कर लाया। भगवान कृष्ण की मूर्ति खरीद कर लाके उसने पूजा किया, मन लगा के पूजा किया। 2 दिन पूजा किया, 3 दिन पूजा किया, कोई परिणाम नहीं दिखा। तब मन ही मन में उसको गुस्सा भी आ रहा था, मैं तो पूजा ही कर रहा हूँ फिर भी कोई फल प्राप्ति नहीं हो रहा। फिर ऐसे ऐसे करके 6 महीने करा, फिर भी गुस्सा हो रहा था, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। जो टेंशन वही टेंशन है। मेरी मतलब कर्जा किसी भी तरह भी लोगों को नहीं दे पा रहा, मतलब कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा उसका। तो ये सोच सोच के बहुत परेशान रहता था। ऐसे करके उसने 2 साल पूरी कंटिन्यू पूजा किया, भगवान का कोई फल नहीं मिला उसे। तो वो एक दिन थक गया और गुस्सा हो गया, बोला आज के बाद मैं भगवान जी का पूजा नहीं करूँगा। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया, दूसरे दोस्त ने उसे फिर सलाह दिया कि तू है ना कृष्ण जी का मूर्ति को पूजा करना छोड़ दे, अब तू काली माता का मूर्ति की पूजा कर ले। काली माँ बहुत दयालु होते हैं, वो तेरे को सही मार्ग दिखाएंगे और वो तुझे जितने सारा कर्जा हुआ है ना वो तेरे सारे कर्जा से चुकता कर देंगे। तो उसने क्या किया, घर काली माँ का मूर्ति लाया और जो ये भगवान की कृष्ण जी की मूर्ति था उसको उसने ऊपर टाड़ पे रख दिया, मतलब काली माँ की मूर्ति की ऊपर एक टाड़ था वहीं पे रख दिया, और नीचे काली माता की कृष्ण जी की मूर्ति को ऊपर टाड़ पे रखने के बाद वो नीचे काली माता का मूर्ति को पूजा करने लगा। और उसने देखा पूजा करते टाइम काली माता को जब वो पूजा कर रहा था तो सारे धुआं कृष्ण जी के पास जा रहे थे। तो वो उसने ताकि कृष्ण जी को कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उसने क्या किया, ये कपड़ा लेकर गया ताकि वो उसको अच्छे से ढांक दे ताकि धुआं उनके पास ना पहुँचे। तो जैसे ही वो कपड़ा लेके कृष्ण जी के पास जा रहा, उनका मुंह ढांकने के लिए उसी टाइम स्वयं कृष्ण जी प्रकट हो गए उनको और उनका हाथ पकड़ लिए। ठीक है, तो ये अचंभा हो गया, आदमी अचंभा हो गया कि भाई इतने दिन से मैं पूजा कर रहा था, इतनी भक्ति के से पूजा कर रहा था, तो ये जो कृष्ण जी तो प्रकट नहीं हो रहे थे, आज प्रकट हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण जी ने मतलब मुस्कुराते हुए यही कहा कि पहले जब तुम पूजा कर रहे थे तुम मुझे मानते नहीं है, तुम बस मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे, तुम्हें तुम्हारी मन में ये ख्यालात नहीं था
कि हाँ यहाँ पर जो है कृष्ण जी है, इसके अंदर है। तुमने ये कभी नहीं सोचा। आज जब तुम पूजा कर रहे हो तुम ये सोच रहे हो कि ऊपर कृष्ण भगवान है और उनका शरीर है, उनका आत्मा है, अगर ये धुआं जाएगा तो उनको तकलीफ होगा। तो इसीलिए तुमने मेरे को माना कि मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं खुद प्रकट हुआ और मैं संतुष्ट हुआ आपकी पूजा में। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? घर पे पूजा करो, भक्ति के साथ पूजा करो। मन में अगर तुम्हारा भक्ति नहीं है तो मंदिर जाके शिव जी के ऊपर 100 बेलपत्री चढ़ा लो और पैकेट वाइज तुम अगरबत्ती जला लो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर मन में भक्ति है, घर पे बैठ के आंख बंद कर भगवान जी की तस्वीर अपनी मन में रख लो और सारे मंत्र उच्चारण कर भक्ति के साथ बुला लो, भगवान वहीं दिखा देंगे, सारी समस्या का हल वहीं हो जाएगा। जो दिखावट करते हो ना, चलो मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान ने नहीं कहा व्रत रखने के लिए रखो। इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति करा करो, दिखावट मत करा करो कि मैं इतना, महीने में कोई व्रत होते हैं ना भाई, कितने उपवास करते हैं, वो खाना तो 15 दिन खाते हैं, 15 दिन व्रत रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और इधर से घर पे जाके पतियों की गाली से लेकर शुरू करके, मतलब पति के लिए व्रत रखते हैं और पतियों को गाली देने लगते हैं, इधर से तू तोड़ा करके बात करते। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसे भक्ति दिखाकर? मैं भी आप लोगों को कहती हूँ, ऐसे मंदिर जाते हो, मंदिर से दिखावट करते हो, अगरबत्ती चला देते हो, मंत्र जोर जोर से उच्चारण करेगा जैसे 10 लोगों के कान फट जाए, और दिल में, मन में, उनकी मतलब आत्मा में भी भगवान की मतलब थोड़ा सा श्रद्धा भी नहीं होगा, मन में भक्ति भी नहीं होगा, बस मुंह पे उच्चारण चलता और भगवान जी ये पूजा कर। तो यही बात मैं कह रही हूँ, घर पे भी आप रह के पूजा कर सकते हो, भक्ति के साथ करो, भगवान ज़रूर आपकी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। मैं खुद मानती हूँ कि हाँ भगवान है, भगवान है और सब सुनते हैं, पर भक्ति के साथ बुलाओगे ना तभी सुनेंगे।